जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 28 मार्च यानी कि महीने के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में अब आने वाले मंगलवार 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है हमारा लर्निंग प्रोग्राम, जो कि है बिल्कुल फ्री और वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 यानी कि पूरे 9 महीने। और कल हमारी कोशिश होगी एक छोटी सी वीडियो बनाने की, आपके साथ शेयर करने की कि उस पूरे लर्निंग प्रोग्राम में क्या क्या होगा, कौन से फेज में कौन सी बातें सीखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले 9 महीने अच्छे से मन लगा के बाजार को समझें, उसको जानें और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो बिना देरी करें हमारे व्हाट्सएप चैनल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे ज्वाइन करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहीं से ज्वाइन करें। नहीं तो हमारे नाम के बहुत सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फर्जी चैनल है, उसको वैसे ज्वाइन ना करके हमारे वीडियो से करेंगे तो आप जुड़ पाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे इस लर्निंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लें। चलिए अब शुरुआत करते हैं शुक्रवार हफ्ते का और मार्च की सीरीज का पूरे महीने का आखिरी ट्रेडिंग डे ने कैसे किया कारोबार। पूरा महीना बड़ा जबरदस्त रहा। शुरुआती दिनों में हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली, यानी कि ऑलमोस्ट लोअर लोज देखने को मिले निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली मार्च के महीने में। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मार्च के महीने में, वो जरूर बताइएगा। और यहां पर हमने दो चीजें और भी सीखी, 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ में कुछ और बेहतरीन स्ट्रैटेजी जिसको हमने समझाया था। मगर आने वाले वीक में हमारी कोशिश होगी कि 920 EMA के ऊपर और यूटी बॉट के ऊपर, हम दोनों के ऊपर आपको दोबारा से एक अच्छे से डेमो दें, समझाने की कोशिश करें कि कैसे इस इंडिकेटर को लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे यहां पर आपको अपनी लर्निंग इंप्रूव करनी है। तो बिना देरी करे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। पहले फ्राइडे 28 मार्च के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके। कल निफ्टी बंद हुआ था एक हरे निशान में फाइनली, जो कि था 23,592 के लेवल, 23,592 के लेवल। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या कल निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ था कि लाल निशान में, हम देखना चाहते हैं। तो चलिए आज अगर आप चार्ट पे देखेंगे, ये चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर आज निफ्टी खुलता है एक मामूली सी बढ़त के साथ, सिर्फ 8 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। अब देखिए गैप अप ओपनिंग तो गैप अप ही होती है। बाजार खुलता है 8 पॉइंट की बढ़त के साथ 23,600 के आंकड़ों पे, और जहां खुला पहली ही कैंडल में बाजार ने 23,620 के लेवल को टच किया और वहां से लगातार बाजार फिसलता गया और फिसलते फिसलते लगातार के चक्कर में, ऐसे नहीं कि पूरे रास्ते नीचे आ गया, बिल्कुल नहीं, 9:45 पे बाजार आ चुका था 23,500 के आसपास के आंकड़ों पे, और वहां से बाजार ने दिखाई रिकवरी, और रिकवरी के चलते एक अच्छे लेवल पे अगर आप एंट्री करेंगे, जो कि हमारी टीम आपको समझाती है, तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ऊपरी स्तर पे बाजार पहुंचता है आज के अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 23,649, 23,650 के आसपास, जो कि हमारे रेजिस्टेंस के लेवल थे। कल की वीडियो अगर जाके देखेंगे तो बताया भी था आपको कि ये रुकावट के स्तर का काम करेगा, और बिल्कुल वैसे देखने को मिला। उसके बाद बाजार में वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार थोड़ा सा सुस्त होता है। निफ्टी आज थोड़े से दबाव में था, क्योंकि देखिए
मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है, वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है और नए वायदे कारोबार में हम जा रहे हैं अप्रैल के सीरीज में। तो वहां पर अभी सबसे बड़ी जो टेंशन है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ की, जो कि शुरू होने वाला है 3 अप्रैल से लेके। तो बाजार अभी समझ नहीं पा रहा कि क्या है 23,500 के ऊपर टिक के आगे की बढ़त में जाएं या 23,600 पे जाके और तेजी करें या नीचे लुढ़क जाएं। तो इसी कारण से आज पूरे दिन निफ्टी कंफ्यूज रहा। और आपने एक चीज और देखी होगी कि निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी 2 बजे आसपास, जब बाजार अपने डे लो के लेवल पे था, जो कि 23,450। हालांकि ये जो 23,450 का लेवल डे लो का जो हमें देखने को मिला था, ये था 3:30 की कैंडल में, बिल्कुल आखिरी के सेकंडों में बाजार ने अपना डे लो का लेवल दिखाया। आप चार्ट पे भी देखेंगे 23,450। और हालांकि उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी बढ़त के साथ, मगर ओवरऑल लाल निशान में कल की क्लोजिंग के अगर हम कंपेयर करें तो 73 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है 23,519 के लेवल पे। मगर एक ही बात अच्छी कि बाजार 23,500 के लेवल को ऊपर जाके क्लोज हो पाने में सफल हो पाए हैं निफ्टी में। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। तो सेंसेक्स में भी कल बाजार बंद हुआ था 77,606 के आंकड़ों पे, 77,606 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है शानदार 85 पॉइंट की, और 85 पॉइंट के साथ सेंसेक्स सीधा खुलता है 77,691 के लेवल पे, 77,691 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले तो बाजार हल्की सी तेजी दिखाता है, बहुत हल्की सी तेजी, और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग कि बस कभी भी कुछ भी हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डर है बाजार को अभी बांधे रखा हुआ है डर के अंदर, और ये गलत भी नहीं है, डरना कभी कभार बाजार के अंदर जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेडर डरेंगे नहीं तो वो अननेसेसरी किसी भी लेवल पे काम करते रहेंगे। मगर हमारा ये मानना है कि डर नहीं, आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डर गए गिर गए, नहीं, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लेवल टू लेवल काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ये पक्की बात है। तो सेंसेक्स आता है अपने पहले तो खुलने के बाद नीचे के स्तर पे, यानी कि 77,350 के आसपास में और 300 तक के लेवल पे, और वहां से रिकवरी दिखाता है, शानदार रिकवरी। और रिकवरी भी ऐसी कि बाजार बनाता है अपने आज के डे हाई के लेवल, यानी कि सुबह की जो ओपनिंग थी बिल्कुल उसके आसपास बाजार पहुंच जाता है 77,766 के लेवल, 77,767 बनाया आज का डे हाई का लेवल सेंसेक्स इंडेक्स ने। और उसके बाद वहां से फिर से बाजार में आता है थोड़ा सा मूड माहौल खराब, डर का माहौल कि बस कल को कुछ भी हो सकता है, बाजार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, और उसके कारण बाजार आता है 77,186 के डे लो के लेवल, यानी कि 2 बजे के आसपास। निफ्टी ने भी और सेंसेक्स ने भी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास में अपना डे लो बनाया था। हालांकि निफ्टी ने बिल्कुल 3:30 की कैंडल में अपना डे लो बना के रिकवरी जो करी वो 23,500 के ऊपर करी। यहां पर अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें तो 77,200 ने आज सपोर्ट दिया, बल्कि 77,300 ने आज सपोर्ट का काम किया। यहां पर बाजार आता था और यहां से बाइंग आते थे, और ऊपरी सदर 77,700 के लेवल प्रॉफिट बुकिंग का कारोबार करते हुए देखा गया। लास्टली जो क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स की वो ये 77,415, यानी कि तकरीबन 192 पॉइंट नेगेटिविटी के साथ आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और सीरीज के आखिरी कारोबारी दिन बंद हुआ है सेंसेक्स। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था आज कि एक वक्त था जब मैंने आपको बोला कि 51,800 की कॉल को अगर आप बाय करके चलेंगे, और उस वक्त बैंक निफ्टी था 51,380 के आसपास। आप देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो हमने आपको बताया था कि इस वक्त बैंक निफ्टी में आप 51,800 की कॉल पे नजर रखेंगे, आराम से 20-30% का प्रॉफिट बनेगा, और वैसा ही देखने को मिला। 51,380 के लेवल पे ऑलमोस्ट बाजार आता है, ऑलमोस्ट वही ऑलमोस्ट हमारे डे लो के लेवल मान सकते हैं उसको, और वहां से रिकवरी दिखाता है, शानदार रिकवरी। तो बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था 51,576 के लेवल पे। आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग 32 पॉइंट के साथ बाजार खुलता है शुरुआती दौर में 51,608 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से पहले तो थोड़ी सी गिरावट के संकेत देखने को मिले, यानी कि पहले तेजी दिखी, तेजी भी ऐसी कि 51,750 तक बाजार गया, 150 पॉइंट बढ़त करी बाजार ने। बल्कि अगर हम देखेंगे तो बाजार ने आज के जो डे हाई के लेवल थे ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास, यानी कि 51,800 तक की रैली दिखाई पहली 10 मिनट में, और उसके बाद गिरावट ऐसी कि बाजार 51,500 पे आके रुका, संभला, और वही हमने सपोर्ट का लेवल बताया था कल की वीडियो में। वहां से बाजार में पूरे दिन आज ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल दोनों तरफ के लेवल देखने को मिले, यानी कि जिन्होंने इंतजार रखा बाजार में एंट्री करने के बाद सही एनालिसिस के साथ, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, दोनों में आपका पैसा बना। तो आज का जो डे लो था वो था तकरीबन हमारा 12:30 के आसपास, जो कि थे 51,335, और डे हाई था 51,839, जो कि हमें देखने को मिला 2:00
40 मिनट के आसपास में, 2:45 और 50 मिनट के आसपास में। उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर पे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी होने वाली है, आपको पता होगा, शनिवार, इतवार और सोमवार, और सोमवार है ईद। तो हमारे तमाम भाइयों को जो ईद मनाते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं केएनपी टीम के परिवार की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत शानदार हो, बहुत प्यार से मनाएं अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, और आने वाली ईद में आपको केएनपी टीम की तरफ से शुभकामनाएं कि आप धीरे धीरे बाजार की नब्ज को सीखें, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो आने वाले 9 महीनों में। क्लोजिंग की बात करें तो 11 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,565 के लेवल पे। निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी कल बंद हुआ था 25,011 के आंकड़ों पे। आज अगर फिर निफ्टी की बात करें तो एक शानदार गैप अप मिलता है यहां भी 23 पॉइंट का, और बाजार खुलता है 25,034 के लेवल पे। 25,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फिर निफ्टी का, बाजार उसे सस्टेन करते हुए देखा गया। बट हालांकि अगर आप फिर निफ्टी में देखेंगे चार्ट में तो साफ साफ आपको पता चलेगा 24,350, और माफ कीजिएगा 24,950 एक सपोर्ट का काम कर रहा था बाजार में। कई बार यहां से सपोर्ट देखने को मिला, और शुरुआती दौर में 25,050 का जो लेवल था ये बाजार के लिए रुकावट का काम कर रहा था, और अगर स्पेसिफिक जाए तो 25,080 के आंकड़े जो थे वो बाजार को रुकावट का स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। हालांकि बाजार ने इसको ब्रेक किया था 2 बजे के बाद, और इसी के चलते 2:50 के आसपास में आज फिर निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 25,199, और डे लो के लेवल हमें 12:30 बजे मिले थे जो कि थे 24,937। तो एक अच्छी रिकवरी आई, एक अच्छे लेवल से आई, और वहां पे एक अच्छा शानदार प्रॉफिट बना होगा अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रख के काम किया होगा। तो क्लोजिंग की बात करें तो शानदार निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि बैंक निफ्टी एक मामूली सी गिरावट के साथ, मगर वहीं पे फिर निफ्टी 64 पॉइंट के हरे निशान में 25,075 के लेवल को पार करके टिक पाने में आज सफल हुआ है, वो भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है हमारा प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम, और इसमें क्या होगा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो हम कल कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की, ताकि आप समझ सकें कि कैसे फेजेस में आप लर्न करेंगे, क्या क्या वहां पे सिखाने की कोशिश होगी, और ये तमाम चीजें होगी हमारे व्हाट्सएप को चैनल पे, और कोशिश करेंगे कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालने की, ताकि बहुत सारे लोग जिनके पास व्हाट्सएप चैनल नहीं है या टेलीग्राम चैनल नहीं है वो दोनों आपस में सिंक कर सके। मगर ये लर्निंग प्रोग्राम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट न्यूज, डॉलर इंडेक्स कुछ ऐसा डेटा है जिसको देखना बड़ा ही जरूरी होता है। तो डॉलर इंडेक्स जो है उसमें अगर हम देखें तो मंथली बेसिस के ऊपर ये अभी ठीक ठाक है 104.42, यानी कि 104.42। अभी देखें इसमें डर का माहौल नहीं, सतर्क रहने का माहौल तब शुरू हो जाएगा जैसे ये 106 को पार करके टिकने लगेगा। जब तक ये 103 से 104 के बीच में चल रहा है ठीक है, मतलब ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मगर रेसिप्रोकल टैरिफ और हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, यानी कि अब Q4 के रिजल्ट आएंगे अप्रैल के महीने में, आपको पता है, और 1 अप्रैल से एक और भी बड़ी चीज चेंज होने वाली है, आपको पता होगा, वो है टैक्स स्लैब। जी हाँ, जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, अब वित्त वर्ष जो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर वो शुरू होता है कब से, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अब 1 अप्रैल 2025 से हमारा टैक्स स्लैब भी चेंज होगा। हमें जो निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो राहत दी है मिडिल क्लास को, वहां पर आपको अब ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसलिए अब अप्रैल का महीना 3 मेजर पॉइंटों से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरी सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अप्रैल की। पहला, हमारे Q4 के रिजल्ट अपेक्षा की जा रही है कि अच्छे होंगे। दूसरा है सबसे बड़ा कि जो यूएस में जो अभी चल रहा है ट्रम्प टैरिफ वॉर, अगर वहां पर इंडिया को थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है तो उसका हमें फायदा मिलेगा। और तीसरा, एफआईआई की जो लगातार वापसी आ रही है, खरीदारी आ रही है, वो तीनों फैक्टर हमारे लिए अप्रैल के मंथ में बाजार को एक मजबूत डायरेक्शन दे सकती है। दूसरा इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको नजर रखनी चाहिए वो है हमारा रुपया। तो देखिए रुपया लगातार मजबूत हो रहा है, आज फिर से रुपए में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और रुपया 85.45 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखा गया। कल एक बार थोड़ी सी यहाँ पे हमें रुपये में कमजोरी देखने को मिली थी, बाजार में वापस से 46 रुपए 50 पैसे तक जाते हुए देखने को मिला था, मगर वापस से माफ कीजिएगा 86 रुपए के आसपास में, मगर आज फिर से यहाँ पे थोड़ा डॉलर कमजोर और रुपया मजबूत हुआ है। अब देखिए ये तमाम जो डायरेक्शंस है, तमाम डेटा है, ये डेटा भी हम पढ़ना और सीखना शुरू करेंगे कि कब कहां पे रखनी है नजर।
उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो आज पूरे दिन तकरीबन 1099 स्टॉक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब है। वहीं पर डिक्लाइन थे 1807, यानी कि गिरावट ज्यादा रही और ऐसा देखने को भी मिला इंडेक्स को साफ साफ जब हम देख रहे हैं तो। उधर सबसे बड़ी खबर रहेगी ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए इसके ऊपर हमारी कोशिश होगी इसी वीकेंड एक वीडियो बनाने की कि रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाए, जानिए कि किन स्टॉक से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनसे अगर दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर उसमें घुसने की कोशिश करेंगे और ये रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट बढ़ जाती है तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। अब ये जो चीजें हैं, मारुति सुजुकी इंडिया का शेयर देख सकता है 15% तक की तेजी, कुछ ब्रोकरेज ने फर्म्स ने यहाँ पे अपग्रेड दिया। तो देखिए 15% की अगर तेजी देखने को मिल रही है तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है साल के अंदर। अब यहां पर कौन से होंगे लेवल, क्या होगी वो खबरें, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा स्टॉक एनालिसिस इनसाइड यानी कि यूट्यूब का नया चैनल जो हमने आपको बनाया था जनवरी में, हमने इसके ऊपर वीडियो डालनी बंद करी थी क्योंकि बाजार लगातार गिर रहा था और हम नहीं चाहते थे हमारा कोई भी जो ट्रेडर है, व्यूअर है, जो लर्न करना चाहता है वो इस वक्त बाजार में ट्रैप हो जाए। अब बाजार ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी शुरू करी है, तो 1 अप्रैल से हम वहां भी वीडियो रोज शेयर करेंगे, छोटी सी वीडियो 4-5 मिनट की कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से ऊपर, ताकि वहां पर आप समझें, जानें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर सकें। 85 रुपए का शेयर कौन सा है जो 4 साल में हो सकता है डबल। अब देखिए 4 साल तक अगर आपका पैसा डबल हो जाता है किसी अच्छे स्टॉक्स में तो कौन सा होगा, तो वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर ये तमाम बातों के ऊपर। उसी के साथ अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो निफ्टी ऑटो में आज भी पिटाई रही, तकरीबन 1% ये इंडेक्स नीचे रहा। आईटी तकरीबन 0.25% की गिरावट और फार्मा तकरीबन आधे % की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखेंगे। पीएसयू बैंक में भी आधे % की गिरावट और निफ्टी रियलिटी में भी तकरीबन 1.5% की गिरावट। ये कारण क्यों है, रेसिप्रोकल टैरिफ। और आप देखेंगे कल जहां टाटा मोटर में 6% की गिरावट थी, वहां पे तकरीबन 0.25% की गिरावट के बाद बढ़त के साथ आज टाटा मोटर्स बंद होने में कामयाब हुए। मगर इनमें से मदरसन सुमी जो है, जो ऑटो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाती है, उसमें गिरावट आज भी कंटिन्यू रही तकरीबन 0.25% के आसपास की, क्योंकि इसका बड़ा मार्केट जो है वो यूरोप और यूएस का ही मार्केट है। निफ्टी रियलिटी में बात करें तो तमाम इंडेक्सेस में आज हमें गिरावट देखने को मिली, चाहे लोडा हो, सनटेक हो, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि दोबारा से जो घर है वो बिक नहीं रहे हैं, फ्लैट्स है, नई प्रॉपर्टी में बिक नहीं रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी आईटी में आज तमाम जितने भी हमारे कंपनीज हैं, आईटी के दिग्गज कंपनी, चाहे विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, उसमें पिटाई देखने को मिली। और इसी के कारण, इन दोनों सेक्टरों के कारण आज निफ्टी हमें दबाव में देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा मजबूत भी था और आखिरी के स्तर में जो बाजार में हमें ऊपर इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, उसमें घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब अप्रैल के पूरे महीने में आपको कौन से इंडेक्स पे रखना है नजर, वो निफ्टी होगा कि बैंक निफ्टी होगा, इन तमाम चीजों के ऊपर आने वाले 3 दिन वीडियो आने वाली है। तो आप ईद अगर मना रहे हैं तो ईद तो जरूर मनाइए अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ, खुशियों का त्योहार है आपका, मगर पढ़ने के ऊपर भी फोकस जरूर कीजिएगा। आपको ईद मुबारक, आप भी हमारी टीम में विश कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात एफआईआई की खरीदारी, आपने देखा होगा एफआईआई ने कल जो खरीदारी करी है, इस पूरे महीने में नहीं, पूरे 2025 में भी नहीं, बल्कि आप अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर आखिरी बार 11,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी लास्ट टाइम एफआईआई ने कब करी थी। यानी कि बीते बृहस्पतिवार तो हमने देखा कि एफआईआई 11,111 यानी कि ऐसा लगा शगुन का नंबर की खरीदारी करके गए हैं। आखिरी बार एफआईआई ने 11,000 करोड़ की खरीदारी कब करी थी, बीते 2024 से। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जो हमें बताएगा कि हमारे व्यूअर्स वाकई में डेटा को समझते हैं, पढ़ते हैं और थोड़ी सी रिसर्च भी करते हैं। अगर रिसर्च करेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। देखिए याद कीजिए, आप अपने बच्चों को बोलते होंगे कि पढ़िए पढ़िए, तभी अच्छे क्लास में नंबर आएंगे, अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर वही आपको पलट के जवाब दें कि आपने जो ट्रेडिंग करी है वो कुछ पढ़ के करी थी या ऐसे ही मन कर रहा था, लग रहा था, ऐसा हो रहा था, उसे खरीदी है, तो आपके पास सवालों के जवाब देने लायक बातें नहीं होंगी। तो पढ़िएगा जरूर, थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, यकीन मानिए रिसर्च करेंगे आपकी नॉलेज गेन होगी, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर, ये चार्ट, जी हाँ, ये चार्ट हम दिखाने वाले हैं आपके साथ आने वाले 3 दिन की छोटी छोटी वीडियो में कि इस इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं। बीते दिनों में हमने आपको बताया था, कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को नहीं समझ आया, कुछ लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसके ऊपर काम किया।
कि देखिए हमने यहाँ पर बाय का ट्रिगर आया, हमने यहाँ पे ये एक छोटा प्रॉफिट बनाया, एसएल हमने दिमाग में ये रखा था। आज पूरे दिन के ट्रेड सेटअप अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे बने। और हमने आपको एक ही चीज बताया, यहाँ पे आपको यहाँ ज्यादा लालच नहीं करना है कि मेरे को यहाँ पैसा डबल करना है, 4 गुना करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे अगर हर ट्रेड सेटअप में 1% का भी प्रॉफिट कमाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1% का प्रॉफिट, तो आप पूरे दिन में अगर 5 बार या 6 बार वो ट्रिगर पे काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपने आसानी से 5 से 6% का प्रॉफिट कमा लिया। और धीरे धीरे आप जब एक्सपर्ट बनते जाएंगे इस एनालिसिस के ऊपर, तो हो सकता है दिन में आप 3 ही ट्रेड करें और तीनों ट्रेड में आप 2-2% का भी प्रॉफिट कमाते हैं, तो 6% का प्रॉफिट लेके आप आसानी से बैठ जाएंगे अपने पूरे दिन में। तो ये है इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली का खेल, जिसको यूज करते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स और बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स। तो वो हम आपको समझाएंगे बिल्कुल फ्री। अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के कमेंट्स, लाइक और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।